साथियों नमस्कार। ऑल ऑफ यू। हम आप लोगों को वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से कल वीडियो नहीं बना पाए, इसलिए हम आज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों अभी तक हम सीख रहे थे नंबर ऑफ नाउन्स। क्या सीख रहे थे? नंबर ऑफ नाउन्स। लेकिन आज हम सीखने का प्रयास करेंगे जेंडर ऑफ नाउन्स। क्या सीखेंगे? जेंडर ऑफ नाउन्स। जेंडर ऑफ नाउन्स क्या सीखेंगे? जेंडर ऑफ नाउन्स। जेंडर किसे कहते हैं? जेंडर मीन्स होता है लिंग। जेंडर मीन्स क्या होता है? लिंग। और जेंडर ऑफ नाउन्स किसे कहते हैं? जेंडर ऑफ नाउन्स किसे कहते हैं? लिंग निर्धारण करने वाली व्याकरणिक इकाई या शब्दावली को जेंडर ऑफ नाउन्स कहते हैं। लिंग निर्धारण करने वाली, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, लिंग निर्धारण करने वाली। कौन से? लिंग निर्धारण करने वाली व्याकरणिक इकाई या शब्दावली को, यहां लिख ले रहे हैं, या शब्दावली को व्याकरणिक इकाई। कहां तक नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है कि नहीं? ये वाला नहीं दिख रहा है। चलिए यहां तक, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। व्याकरणिक इकाई या शब्दावली को जेंडर ऑफ नाउन्स कहते हैं। जेंडर ऑफ नाउन्स कहते हैं। देख लीजिए क्या कहते हैं? लिंग निर्धारण करने वाली व्याकरणिक इकाई या शब्दावली को जेंडर ऑफ नाउन्स कहते हैं। काइंड्स ऑफ जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ जेंडर, ठीक है, आ जाइए। काइंड्स ऑफ जेंडर, कितने प्रकार के जेंडर होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर। कौन होता है? मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर। तीसरा होता है कॉमन जेंडर। चौथा होता है नेटर जेंडर। कौन होता है? नेटर जेंडर, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर को पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। दिख रहा ना? हाँ वो दिख रहा है, पुल्लिंग। और फेमिनिन जेंडर को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। और इसको क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर को उभयलिंग। क्या कहते हैं? उभयलिंग। और इसको कहते हैं नपुंसक लिंग। हो गया कि नहीं? चारों हो गया, ठीक है। चारों हो गया हो तो एक बार पुनः देख लेते हैं। नीचे वाला नहीं दिख रहा है क्या? चलिए नीचे वाला नहीं दिख रहा है तो हम अभी दिखा देते हैं इसको। नेटर जेंडर, ठीक है, नेटर जेंडर, ठीक है। आ जाइए, चौथा है नेटर जेंडर। अब हम पहले को बनाने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को छोटा कर देता हूं इसको, ठीक है। यहां थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, भी दिख जाएगा। क्या कहते हैं? तीसरा और चौथा। तीसरा है कॉमन जेंडर और चौथा है नेटर जेंडर। क्या है? नेटर। इसको क्या कहते हैं? उभयलिंग। और इसको कहते हैं नपुंसक लिंग। हो जाएगा कि नहीं? अब तो दिख रहा होगा। चलिए, दिख रहा हो गया। अब हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते हैं। मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं? हम इसकी आप लोग को परिभाषा बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, पुल्लिंग किसे कहते हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे जानकार हो, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं? चलिए देख लीजिए। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर। पहला क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर।
मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं? पुल्लिंग को। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। पुल्लिंग जानते हो ना? पुल्लिंग क्या कहते हैं? पुल्लिंग। पुल्लिंग की परिभाषा क्या होता है? पुल्लिंग की परिभाषा क्या होती है? ठीक है, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। अगर नहीं समझ में आता तो मैं लिख दे रहा हूं, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है उससे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। कौन से? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फिर से एक बार मेरे साथ आप लोग दोहरा लीजिए, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे मैन क्या होता है? ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे मैन, मैन मीन्स क्या होता है? आदमी। मैन मीन्स क्या होता है? आदमी। तो आदमी क्या है? पुरुष जाति है, पुरुष जाति है, इसलिए मैन कौन सा जेंडर है? ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर है। लायन है, क्या है? लायन है। बॉय है, क्या होता है? बॉय है। बुल है, क्या होता है? बुल। बुल समझ रहे हो ना? बुल है, BULL बुल। अब देख लीजिए, मैन आदमी, लायन मीन्स शेर होता है, शेर, लायन मीन शेर की, टाइगर मीन्स चीता होता है। ठीक है, लायन मीन्स क्या होता है? शेर होता है। बॉय मीन्स लड़का होता है, ये भी। और बुल मीन्स सांड होता है, बैल जिसको कहते हैं। तो यह शब्द क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर है। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। अगला चलते हैं, फेमिनिन जेंडर। कौन सा जेंडर? फेमिनिन जेंडर। ठीक है, अगला हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं फेमिनिन जेंडर। ठीक है, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। ठीक है, फेमिनिन जेंडर क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। हम लिख दे रहे हैं, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है उससे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। उसे कौन सा जेंडर कहते हैं? फेमिनिन। क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे वीमैन, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कौन होता है? वीमैन। वीमैन गर्ल होता है, क्या होता है? गर्ल। लायनेस क्या होता है? लायनेस। लायनेस मीन्स होता है शेरनी। क्या होता है भैया? लायनेस मीन्स शेरनी होता है। काउ मीन्स गाय होता है। क्या होता है? काउ लिख लेंगे, काउ मीन्स गाय होता है। ठीक है, गोट मीन्स बकरी होता है। क्या होता है? गोट मीन्स बकरी होता है। ये किस कौन से जात में आते हैं? फेमिनिन जेंडर में आते हैं। किस जेंडर में आते हैं? फेमिनिन जेंडर में आते हैं। जो फेमिनिन जेंडर में आते हैं उसकी जो परिभाषा होती है, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। आ जाइए, अगला हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर किसे कहते हैं? जिस शब्द से, देखिए पहले लिख लीजिए, कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर को क्या कहते हैं? उभय लिंग। क्या कहलाता है? उभय लिंग। इसकी परिभाषा होती है, जिस शब्द से स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है उससे कॉमन जेंडर कहते हैं। जिस शब्द से स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है
उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। देख लीजिए, जिस शब्द से स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है, दोनों जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जिस शब्द से स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है, जिस शब्द से स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। कौन सा जेंडर कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे होता है पेरेंट्स, एग्जाम्पल में पेरेंट क्या होता है? पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता। कौन होता है? माता पिता। हो गया कि नहीं? माता क्या हो गया? स्त्री, पिता क्या हो गया? पुरुष। दोनों जाति का बोध होता है, स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। इसी में आ जाइए मोनार्क मीन्स क्या होता है? बताए थे, मोनार्क मीन्स होता है राजा और कौन? रानी। राजा जो होता है मैस्कुलिन जेंडर और रानी क्या है? फेमिनिन जेंडर। स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध। स्टूडेंट क्या होता है? ठीक है, स्टूडेंट मीन्स होता है क्या होता है? विद्यार्थी में पुरुष भी होता है और स्त्री भी होता है, लड़की भी होती है, बॉय भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं और बच्चियां भी होती हैं। तो यह कौन सा जेंडर होता है? कॉमन जेंडर होता है। अगला आ जाइए, टीचर। जैसे हम लोग जो आते हैं, किसमें आते हैं? टीचर। यहां लिख देते हैं टीचर। क्या होता है? टीचर मीन्स क्या होता है? अध्यापक। क्या होता है? अध्यापक या अध्यापिका दोनों होता है। अध्यापक या अध्यापिका दोनों होता है, तो उससे दोनों होता है। अगला सर्वेंट। क्या होता है? सर्वेंट मीन्स होता है नौकर या नौकरानी। क्या होता है? सर्वेंट क्या होता है? सर्वेंट मीन्स होता है नौकर या नौकरानी। डॉक्टर मीन्स क्या होता है? ठीक है, डॉक्टर भी इसी में आता है। किस में आता है? डॉक्टर। ठीक है, चलिए आ जाइए। इतना सर्वेंट मीन्स होता है नौकर या नौकरानी। डॉक्टर भी लिख लीजिए, नौकर या नौकरानी। नौकरानी दोनों होता है, नौकर या नौकरानी। जिस शब्द से स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जिस शब्द से स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। आ जाइए, कॉमन जेंडर किसे कहते हैं? ये तो हो गया। अगला अंतिम है, ठीक है, अंतिम है नेटर जेंडर। कौन सा जेंडर है भैया? अगला है नेटर जेंडर। एक क्वेश्चन इसी से आएगा, नेटर जेंडर। नेटर जेंडर मीन्स क्या होता है? नपुंसक लिंग। क्या होता है? नपुंसक लिंग। जिस शब्द से ना स्त्री जाति का बोध होता है और ना पुरुष जाति का बोध होता है उसे नेटर जेंडर कहते हैं। जिस शब्द से ना स्त्री जाति का बोध होता है ना पुरुष जाति का बोध होता है उसे नेटर जेंडर कहते हैं। देखते हैं, जिस शब्द से, देखिए परिभाषा है, जिस शब्द से ना स्त्री जाति का ना पुरुष जाति का बोध होता है, ना स्त्री जाति का बोध होता है ना पुरुष जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे नेटर जेंडर कहते हैं।
आ गया कि नहीं? उसे कौन सा जेंडर कहते हैं? नेटर जेंडर कहते हैं। जिस शब्द से ना पुरुष जाति का बोध होता है ना स्त्री जाति का बोध होता है उसे नेटर जेंडर कहते हैं। जैसे पेन होता है एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या होता है? पेन। पेन से ये नहीं पता चलता है कि ये पुरुष है या स्त्री है। अगला होता है रैट। रैट जानते हो ना, चूहा। चूहे को देख के नहीं पता पाओगे कि ये चूहिया है या चूहा है, ये देख के पता कर लेंगे। फ्लावर है, क्या है? फ्लावर है, क्या है? फ्लावर में देख करके ये नहीं पता कर सकते हैं ये पुरुष है अथवा मादा है। जिस शब्द से ना पुरुष जाति का बोध होता है ना स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे, ठीक है, उसे नेटर जेंडर कहते हैं। अगला है फ्लाई। फ्लाई मीन्स जानते हो, कीट पतंग। इसको भी देखकर आप नहीं पहचान पाते हैं क्या कि ये नेटर जेंडर है कि कौन सा जेंडर है। अगला है आप लोगों को, ठीक है, एक और देख लीजिए। मछली जानते हैं कि नहीं? फिश। क्या भैया? फिश। मछली को ये नहीं जानेंगे कि ये पुरुष है अथवा मादा है। जिस शब्द से ना पुरुष जाति का बोध होता है ना स्त्री जाति का बोध होता है उसे नेटर जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? नेटर जेंडर कहते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अब मैं लिखाने जा रहा हूं उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में यही पूछता है। सभी परीक्षाओं में यही चीजें पूछी जाती है, ठीक है, कि कौन सा। अब देख लीजिए नोट में कौन कौन होता है। 3 नियम में लिखाऊंगा। कौन भैया? 3 नियम में लिखाऊंगा। पहला नियम, 3 नियम में लिखाऊंगा। 3 नियम में पहला नियम है, कौन नियम है? पहला नियम में लिखाने जा रहा हूं। कौन सा? पहला नियम। नोट में पहला नियम है, जिस शब्द से क्या होता है? जिस शब्द से शक्ति का बोध होता है। किसका बोध होता है? शक्ति का बोध होता है, ठीक है, विलासिता का बोध होता है, भयंकरता का बोध होता है। जिस शब्द से विशालता, क्या होता है? विशालता, शक्ति या भयंकरता का बोध होता है उससे कौन सा जेंडर कहेंगे भैया? मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। अब देख लीजिए, जिसमें विशालता हो, शक्ति हो, ऊर्जा हो, भयंकरता हो, वह कौन सा जेंडर कहलाता है? मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। कौन सा जेंडर कहलाता है? मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। जैसे भैया पहला होता है एग्जाम्पल, जैसे सन होता है। सन अगर पूछ लीजिए सूर्य कौन सा जेंडर है तो आप लोग क्या बताएंगे? गर्मी के दिनों में सूर्य के सामने रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? अगर रह सकते हैं तो वह फेमिनिन जेंडर है, नहीं रह सकते हैं तो वह कौन सा जेंडर हो जाता है? वह मैस्कुलिन जेंडर हो जाता है। लेकिन अगर चंद्रमा की बात आती है, चंद्रमा चाहे गर्मी में निकले चाहे ठंडे में निकले कोई बात नहीं, सब जगह आप लोग रह सकते हो, तो वह कौन सा जेंडर होता है? वह फेमिनिन जेंडर होता है। जैसे अगला होता है विंटर। क्या होता है? विंटर, ठीक है, कौन होता है? विंटर मीन्स होता है ठंडक। क्या होता है? ठंडक जानते हो ना? ठंडक में रह सकते हो बाहर? नहीं रह सकते हो। क्या कर सकते हो? ठंडक में बाहर नहीं रह सकते हो। समर होता है। क्या होता है? समर। क्या होता है? समर मीन्स क्या होता है? गर्मी। क्या होता है भैया? गर्मी जानते हो कि नहीं? गर्मी जो होता है वो क्या होता है? और टाइम बहुत ही बलवान होता है। टाइम क्या होता है? बहुत ही बलवान होता है। इसलिए यह भी क्या होता है? इसलिए यह भी मैस्कुलिन जेंडर है। डेथ है। क्या है? डेथ मीन्स होता है मृत्यु।
मृत्यु बहुत ही बलवान होता है, अच्छे अच्छों की औकात याद दिला देता है। क्यों भैया? डेथ, मृत्यु बहुत ही बलवान होता है, अच्छे अच्छों की याद दिला देता है, इसलिए यह भी किस में आता है? मैस्कुलिन जेंडर में आता है। जैसे वार, युद्ध जब होता है विशाल होता है, वार क्या होता है? युद्ध विशाल होता है, तो युद्ध भी किस में आता है? मैस्कुलिन जेंडर में आता है। किस जेंडर में आता है? मैस्कुलिन जेंडर में आता है। ठीक है, अगला हम आप लोग को दूसरा, ये पहला हो गया, दूसरा नोट बताना है। नोट में दूसरा बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। पहला हो गया, ये भयंकरता हो गई। दूसरा नोट में हम दूसरा, ठीक है, दूसरा देखिए बता रहे, जिस शब्द से, किससे? जिस शब्द से लघुता, कोमलता, जिस शब्द से लघुता, कोमलता, ठीक है, सुंदरता, किसका? कौन सा? सुंदरता। जिस शब्द से लघुता, कोमलता, सुंदरता आदि का बोध होता है, आदि का क्या होता है? बोध होता है, उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फेमिनिन जेंडर कहते हैं, जेंडर कहते हैं। जिस शब्द से लघुता, कोमलता, सुंदरता आदि शब्दों का बोध होता है, वह क्या कहलाता है? वह फेमिनिन जेंडर कहलाता है। जैसे हो गया मून, मून मीन्स क्या होता है? एग्जाम्पल में मून मीन्स क्या होता है? चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या होती है? सुंदर भी लगती है, कोमल भी है, चाहे जैसा। ठीक है, अगला अर्थ। ठीक है, क्या होता है? अर्थ मीन्स पृथ्वी को चाहे जिस तरह, पृथ्वी को सीना चीर दो लेकिन वो कुछ नहीं करती है। किसान लोग सीना चीर के अन्न उगाते हैं, पृथ्वी का सीना चीर के अन्न उगाते हैं, तो वह कौन सा जेंडर कहलाती है? मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। अगला आता है स्प्रिंग। क्या होता है? स्प्रिंग जानते हो ना, बसंत ऋतु, ये कैसा कहलाता है? स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत ऋतु, यह भी फेमिनिन जेंडर में आता है। अगला होता है नेचर। क्या होता है? नेचर मीन्स प्रकृति भी बहुत ही मुलायम होती है, बहुत ही कोमल होती है, इसलिए यह किस में आता है? फेमिनिन जेंडर में आता है। ठीक है, किस में आता है? फेमिनिन जेंडर में आता है। जैसे मर्सी है। क्या भैया? मर्सी में कौन सा आता है? मर्सी मीन्स होता है फेमिनिन जेंडर। मर्सी क्या होता है? फेमिनिन जेंडर। ट्रेन अगर कह लिया जाए, क्या कह दिया जाए? ट्रेन आ रही है कि आ रहा है? ट्रेन आ रही है कि आ रहा है? अगर आ रही है तो फेमिनिन जेंडर, आ रहा है तो मैस्कुलिन जेंडर। तो ट्रेन आ रही है, क्या कर रही है? ट्रेन आ रही है, तो यह भी किस में होता है? ठीक है, यह भी किस में होता है भैया? फेमिनिन जेंडर। आ जाइए, ट्रेन हो गया। कार आ रही है कि जा रही है? आ रही है कि आ रहा है? तो कार भी क्या होती है? फेमिनिन जेंडर होता है। इस तरह से बहुत सी चीजें होती हैं, केवल इतना याद करना है, जिसमें लघुता, कोमलता, सुंदरता आदि शब्द का बोध होता है, वह फेमिनिन जेंडर कहलाता है। ठीक है, अगला होता है, ठीक है, तीसरा होता है, तीसरे नोट में कौन कौन से हैं? दूसरा हो गया नोट, तीसरा नोट में है, ठीक है, तीसरे नोट में है मटेरियल। ठीक है, कौन होता है? मटेरियल है। अबस्ट्रैक्ट है, अबस्ट्रैक्ट और कलेक्टिव। क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। देख लीजिए कौन कौन सा नाउन है, कौन कौन सा नाउन भैया? मटेरियल नाउन है, अबस्ट्रैक्ट नाउन है, और कौन? कलेक्टिव नाउन के
शब्द, कलेक्टिव नाउन के शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? नेटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। नेटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं, अंतर्गत आते हैं। आ जाएगा कि नहीं? मटेरियल नाउन के जितने भी होते हैं, जैसे गोल्ड है, सोना है, चांदी है, ये सब किसके अंतर्गत हैं? मटेरियल नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे एंग्री है, क्रोध है, गुस्सा है, भूख है, यह सब किसके अंतर्गत आते हैं भैया? यह सब नेटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। आ जाइए कलेक्टिव नाउन, जैसे आर्मी होती है, स्कूल होता है, क्लास होता है, यह सब किसके अंतर्गत आते हैं? यह सब नेटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे हम आपको मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के नियम बताएंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचता है तो समझ लीजिए कि आपको सब्सक्राइब करना जरूर चाहिए। ठीक है? अगर मेरी बात ये आपके दिल तक पहुंचना है तो आपको सब्सक्राइब करना जरूर चाहिए। धन्यवाद।